निकलेंगे जब सन उगेगा, यानी जब मॉर्निंग होगी तो हम लोग जाएंगे। जब, व्हेन आएगा, ना कि इफ। तो यहाँ पे ये एरर था। सारे एरर सेम नहीं कि जो मैं तुमको पढ़ाया वही पूछूंगा। दिमाग तो खुल गया होगा, है ना, देख के समझ गए थे। हाँ भैया, नॉर्वे की बात कर रहे थे, अच्छा बेटा। चलो, मैंने कुछ लिखा है वो नहीं पढ़, जी दोबारा लिख दिया करो भाई। ठीक है, इंग्लिश की कुछ दिक्कत शायद आपने लिखी थी ना, दोबारा भेज देना। तो वो सेम ही चीज तो है भाई, टेंस की बात कर रहे हो ना, तो वही तो मैंने आपको ग्रुप में बोला था, आज करेंगे प्रैक्टिस यार, एक और क्लास कर लेंगे टेंस की। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा रूल जो हमने पढ़ा हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पे पहले हमने देखा था ये सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है आपको, अपने को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, जिसमें पहले हमने देखा अपना नाउन। अब देखो नाउन कैसे पहचानते थे, आते हैं पहले एग्जांपल पे, मैं इसको रिपीट करता हूं आपके लिए, बहुत सिंपल। हमने सोचा था कि यार वर्ब जो हमारा होता है, वर्ब के पहले सर आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, राइट। सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट या तो मेरा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में क्या था, विलियम वर्डवर्थ वाज अ नेचर पोएट। वाज क्या है सर, वर्ब है। अब ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, ये आप वर्ब की क्लास में समझ जाओगे, राइट। वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट, ये एक नाम है, ये हमारा हो गया नाउन। आगे ए हमारा आर्टिकल है और पोएट, पोएट भी हमारा क्या है, और यहाँ पे नाउन है। इस नाउन के बारे में आप कुछ बता रहे हो, एक नेचर के पोएट हैं, ये हमारा एडजेक्टिव है, ए हमारा आर्टिकल। इतना आसान, राइट। बट अभी हम नाउन पे स्टिक करते हैं। नाउन कैसे पहचानते हैं, वर्ब के पहले या तो हो सकता है, या फिर देखो यहाँ पे लिखा है, नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, देखिए ये वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, ये हमारा क्या बोलते हैं, वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, राइट। ये हमारा वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, नाउन, वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सेम आपका नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मेरे दोस्त ने मुझे क्या गिफ्ट किया, एक नॉवेल गिफ्ट किया, राइट। तो कई तरीके हैं पहचानने के। नॉवेल, नॉवेल सॉरी नाउन, नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन हमारा, ये भी हमने माना था कि सर नाउन हमारा प्रीपोजिशन के बाद आता है, और नाउन हमारा सर आर्टिकल के बाद भी आता है। देखो आर्टिकल के बाद आया, आर्टिकल के बाद आया, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन के बाद आया है, प्रीपोजिशन के बाद आया है। देखो एक चीज जो मैंने आपको आखिरी में एग्जांपल दिया था, जिसमें ग्रुप में मैं देख रहा था आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर यहाँ पे कैप्टन क्या है, राइट मेरे भाई। टीम मेड हिम, मेड हो गया वर्ब, टीम हो गया सब्जेक्ट, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। उन्होंने उसको बनाया, किसको बनाया, उसको बनाया, क्या बनाया, कैप्टन बनाया। आप किसी पोस्ट की बात कर रहे हो, राइट, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। तो ये भी हमारा, यानी जो कॉम्प्लीमेंट भी हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बताओ, सब्जेक्ट के बारे में कुछ पोस्ट बताओ कि भाई ये साहब ये है, राइट, ये है, ये भी हमारे नाउन होते हैं। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन। सेम यहाँ पे था। आप अगर बोलो कि भाई तुम एक गुड प्लेयर हो, तुम किंग हो, किंग, प्लेयर, डॉक्टर, किसी का नाम, ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे। तो सबसे आसान था नाउन पहचानना, जो हमने कल की क्लास में किया था। नाउन तक क्लियर है क्या, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। नाउन तक अच्छे से सभी को क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछ लो क्या, पक्का बता दोगे, सही बताओ। कल टेस्ट बना के लाऊंगा टफ वाले, जो तुमने कल एक क्वेश्चन लास्ट में आपको दिखाया था ना, हाँ बेटा वैसा ही। टाइटैनिक सबमरीन डूब गई, दोबारा। भैया लेकिन कैप्टन तो वर्ड का क्या दे रहा है? दे मेड हिम कैप्टन, इन्होंने क्या बनाया, उसको क्या बनाया, कैप्टन बनाया। आप जब वर्ब से पूछोगे क्या बनाया, तब वर्ब आंसर दे रहा ना हमारा। एक तो ना पहले इस चीज को साइड रख दो तुम, ठीक है, किससे वर्ड का आंसर चाहिए, किससे वेयर का आंसर चाहिए, बस वेयर तक ही रखो, बस उसके अलावा छोड़ दो, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे हर क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेयर वाला आंसर, कि यार अगर मैं पूछूं कि तुम कहां जा रहे हो, मैं घर में जा रहा हूं, मैं ग्राउंड में जा रहा हूं, है ना, तो वेयर का आंसर जो दे वो हमारा एडवर्ब होता है। बस उतना ही रखो, उसके अलावा कोई आंसर आंसर किसी से मत मांगो। सिंपल यहाँ है, आपने एक वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। जो कोई एक्शन करे वो सब्जेक्ट, जिस चीज के ऊपर एक्शन हो। आपने क्या बनाया, कैप्टन बनाया, कैप्टन बनाना एक एक्शन हुआ, किसको बनाया, उसको बनाया, हिम। हिम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। हिम क्या होगा, नाउन तो होगा नहीं, प्रोनाउन होगा। अभी क्लियर? हाँ जी, पूछूं, चलो पूछता हूँ। नहीं इसके आगे नहीं कराया था। क्वेश्चन क्या पूछूं, अब तो तुम कर लोगे हैं। अगर मैं पूछ लूं, आई डू नॉट वांट माई मनी, ठीक है, यहाँ मनी क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला है नाउन, शांति से, शांति का परिचय देंगे जरा, दिल थाम के बैठेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज आप। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बालक, और चौथा हमारा एडवर्ब। इस वीकेंड के क्या प्लान है, मैं प्लान करता हूँ फिर आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली क्लास ही करेंगे हम, ठीक है। टेस्ट आप हर दिन कर ही रहे हो, तो इस वीकेंड क्लास करेंगे। हम्म।
डन। हाँ भाई, अब ये जिसने दिमाग लगाया कि सर नाउन पढ़ाया है तो नाउन ही होगा, बड़े शातिर तुम लोग भाई। सही किया, चलो ठीक है, मुझे मालूम तुमने ऐसे किया है, ठीक है हाँ। फाइन, चलो गुड, नाउन होगा। ठीक है। अरे व्हाट व्हाट आंसर बंद कर दो भाई, ये पूछना ठीक है। मैंने भी क्या बोला, सिर्फ वेयर छोड़ के बाकी सब बंद कर दो, आंसर आंसर। चलो, ये जो डाउट जो लोग लिखते हैं ना, जरा डाउट पे लिख दिया करो भैया। अब तुम्हारे में पास आऊं, हाँ आ रहा हूँ, रुको। बताओ सर, बताइए, बोलो भाई। हर्ष। हेलो सर, जय हिंद। हम्म। आई एम ऑडिबल? यस यू आर। सर मैंने डाउट में कल लिखा था, लेकिन वो लिखते लिखते ना आप बंद कर देते चैट, तो वो आधा लिखना हो जाता है, आधा लिखना नहीं रहता है डाउट। दिक्कत होती है, इसलिए अच्छा डाउट मतलब। छोटे बार में लिखा मैंने। मैं डाउट ये है सर, जैसे कल आपने क्वेश्चन लिखे थे, ही इज प्लेइंग विथ मी, है ना, ये क्वेश्चन था। तो आपने वो जो मी है वो क्या था, ये आपने ऑप्शन दिए थे। हम्म। तो सर मेरा ये मतलब मेरा एक डाउट ये है कि जैसे हम लोग प्रीपोजिशन के बाद जो पढ़ते हैं वो सब चीजें ऑब्जेक्ट होती है। लाइक जब हम लोग वर्ब यूज करते हैं तो हम ये ऐसे यूज करते हैं कि ये हम प्रीपोजिशन। लोग पढ़ते हैं, हम लोग करते हैं, ये कहाँ हो रहा है, कहाँ मंडली चल रही है अभी? नहीं सर, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सर हाँ जैसे तो। डाउट मेरा ये है सर कि हम्म, जैसे अब वो प्रीपोजिशन हो गई है कि नहीं, जैसे अभी आपने जो बोले हम्म। प्रीपोजिशन के बाद सर, जैसे मनी तो ये हो गया हमारा नाउन हो गया कि नहीं, और आपने अभी ऑब्जेक्ट बोले माय, है ना, बोले ना अभी जो ये आई डू नॉट वांट माय मनी, है ना। तो सर ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा या खाली खाली मनी ऑब्जेक्ट होगा, ये थोड़ा डाउट है मेरे को। तुम पहले डिसाइड करो, मैंने बोला तुमने बोला, मैंने क्या बोला, माइक को नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, बोला। नहीं हाँ भाई। मैंने बोला मतलब। अरे तो ये तो बताया ही नहीं मैंने अभी, बता दो डाउट, पहले डाउट आ गया तुम्हारा एडवांस वाला। चलो देख, मैं दोनों सुना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ओके नहीं, ओके, ठीक है थैंक यू सर। चलो। अरे भाई भाई भाई, थोड़ा पेशेंस प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखो देखो, कल जो क्वेश्चन आपकी आप बात कर रहे हो, एक सेकंड। कल मैंने आपको दिया था कि वैभव प्लेड, ऐसा कुछ था ना, वैभव प्लेड, जो भी नाम लिखा था मैंने, प्लेड विथ मी, राइट। वहां पे हम, मैंने आपसे ये पूछा था कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने ये नहीं पूछा था कि मी क्या है, राइट। ऑब्वियसली अगर आप एक एक को देखोगे तो विद वहां पे हमारा क्या हुआ, एक आपका प्रीपोजिशन हुआ, उसके बाद क्या आ रहा है वहां पे, राइट, मी हमारा वहां पे आपका प्रोनाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है, राइट। लेकिन मैंने आपसे वहां ये नहीं पूछा कि यहाँ पे मुझे बताओ मी क्या है या विद क्या है, मैंने आपसे पूछा था ऑब्जेक्ट क्या है। मैं आपको सिखा रहा था ऑब्जेक्ट पहचान, जो कि उस स्टेटमेंट में नहीं था, राइट। सेम यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ मैंने आपसे पूछा मनी क्या है, आई डू नॉट वांट माई मनी, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, मैं नहीं चाहता मेरा पैसा, राइट। वही बात है कि आप नहीं चाहते, ये आपका वर्ब हो गया। क्या नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। देखो, कल की बात मैं फिर से बोलूं, प्रीपोजिशन के बाद हाँ जी नाउन आता है, लेकिन हर नाउन इज नॉट ऑब्जेक्ट, हर नाउन इज नॉट सब्जेक्ट, बट एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन ओनली। समझ में आई ये बात? फिर से देखो, अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनके पास भाई दो ही ऑप्शन है, या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। बट अगर कोई भी नाउन को आप उठा लो बीच से, आखिरी से, शुरू से, तो ऐसा नहीं कि हर नाउन को आप बना दो कि नहीं ये तो ये नाउन है, तो तुम नाउन हो, आज तुम ऑब्जेक्ट बन गए, तुम सब्जेक्ट बन गए, ऐसा नहीं बोल सकते। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हाँ, हर ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो। समझ गए सारी जनता? तो वहां पे डेफिनेटली आपका वो था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं था, भले वो प्रोनाउन रहा हो, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं था। आया समझ? अभी भाई लोग, अरे रुक जाओ, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा पैसा, ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव। माई इज एडजेक्टिव, क्योंकि पैसे के बारे में देखो, कल मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, मेरा, तेरा, राइट, 10 20, काला गोरा, लंबा छोटा, समझ रहे हो, यानी कुछ भी, ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन, ग्रीन शर्ट, येलो शर्ट, आई लाइक येलो शर्ट। अगर मैं लिखूं आई लाइक येलो शर्ट, मैं एक स्टेटमेंट ये लिखता हूं, मैं अगर ये लिखूं आई लाइक शर्ट, दोनों में क्या अंतर है, लाइक सर वर्ब हो गया, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ गया, क्या पसंद करता हूं, शर्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन है, ये तो प्रोनाउन है सर, आई, राइट। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मैं कैसा शर्ट, शर्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हो, येलो शर्ट, छोटा शर्ट, चेक वाला शर्ट, प्लेन शर्ट, फॉर्मल शर्ट, ये जितनी भी चीजें आपने शर्ट के बारे में बताई है, सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। क्लियर है? यानी नाउन के बारे में आपका कुछ बताता है तो एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव वैसे देखोगे अभी, एडजेक्टिव अलग से आएगा। कैप्टन रैंक भी नाउन होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा। अरे नाउन में आप एक पढ़ते हो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो सब यार भाई। यानी आप किसी का डॉक्टर हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो भी हमारा एक तरह का नाउन ही है। बट ऐसे में आपको क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे रटो मत प्लीज यार, ठीक है। कल मैंने आपको ये तो सिखाया कि कहीं पे आपका गुड वर्ड है तो ऐसे मत बोलो कि सर गुड हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, नहीं भाई, नहीं होगा, ठीक है। भले हमको पता है कि 99% केस में हम गुड को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन क्यों मैं रटूं, मैं देख लूंगा ना, ये इतने रामायण क्यों कर रहा हूं भाई, वर्ब पहचानो, शब्द पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, फिर सोचो। और अगर आपके नाउन के बारे में कोई कुछ बता रहा है, उसके बारे में कौन हो सकता है, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव के बारे में कोई कुछ बता रहा है, एडवर्ब होगा। अगर एडवर्ब के बारे में कोई कुछ बता रहा है, वो भी एडवर्ब होगा। वर्ब के बारे में कोई कुछ बता रहा है, वो भी एडवर्ब होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे ना, रटेंगे नहीं, ठीक। चलो, तो ये जो हमारा नाउन था जिसको पहचानना सबसे आसान था। अब आते हैं प्रोनाउन पे। उम्मीद है आपको इतना तो मालूम होगा प्रोनाउन क्या है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। जैसे मैं लिखूं कि अनुराग इज वेरी हैंडसम, राइट, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में फॉल करेगा, राइट। इसलिए हमने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है भाई, हाँ, आगे। नेक्स्ट, बताया तो माई क्या होगा यार, अनुराग इज वेरी हैंडसम, ठीक है। अब आगे अगर लिखूंगा तो मैं दोबारा नाम नहीं लिखूंगा अपना, मैं लिखूंगा हाँ ही इज
ऑल्सो जो भी है कुछ तारीफ और कर दो मेरी है। यहाँ मैंने जो ही लिखा ये क्या है, ये किसके लिए आया है, ये आया है अनुराग के लिए। यानी कि नाउन, यहाँ पे नाउन क्या था, ये वर्ब हमारा हो गया, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो अनुराग नाउन हो गया, राइट। अनुराग क्या है, हैंडसम है। अब आप इस नाउन के बारे में कुछ बता रहे हो कि भैया जी क्या है, हैंडसम है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नाउन के बारे में भी सिखाया ना आपको, नाउन के बारे में जब आप कुछ भी बताते हो, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, राइट, काला है, जो भी है, अनुराग इज वेरी हैंडसम, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। बट आपने लिखा वेरी, एडजेक्टिव के बारे में आप बता रहे हो कि सुनो हैंडसम तो है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत हैंडसम है, तो वेरी क्या कर रहा है, आपके इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सीख हो गया आप आगे, एडवर्ब और एडजेक्टिव तो मतलब अलग ही कहानी है उसकी, बहुत सारे एग्जांपल लेके मैं आपको भी सिखाऊंगा। वापस आते हैं प्रोनाउन पे, जो यहाँ का टॉपिक है। तो जब आपको मालूम है कि ये नाउन है, अब इस नाउन का नाम आपने दोबारा नहीं लिखा, आपने ही यूज कर लिया, या अगर फीमेल है तो शी यूज कर लिया, इट यूज कर लिया, दे यूज कर लिया, प्लूरल है तो ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं, राइट। और आजकल ये, अच्छा ये क्या हुआ था भाई बीच में, मैं तो समझ नहीं पाया, बायो में लोग अपना प्रोनाउन लिख रहे थे, क्या चल रहा था भाई, ये सब क्या था, हैं, कुछ भी चलता रहता है ना, मतलब मेंटल इलनेस की अलग ही वो चल रहा है वोकैबुलरी। साहिल जरा क्लास में थोड़ा रेगुलर हो जाओगे ना तो ये नहीं पूछोगे भाई, लास्ट 3 क्लास से शुरू के 10 मिनट में ही समझा रहा हूँ तुम लोग कैसे पढ़ना क्या है, अमेरिकी कल्चर, अच्छा ठीक है। माई प्रोनाउंस आर शी और हर, मतलब ऑनेस्टली मेरे को ये मालूम नहीं था यार, ठीक है कि ये क्या है प्रोनाउन, मेरे को तो भाई बस यही वाला प्रोनाउन याद है, जब मैं देखता तो मेरे को ये आ जाता था कि भाई प्रोनाउन में तुम लोग गलती करते हो एक, कि उनका जो ऑर्डर होता है वो हमारा 2 3 1 या 1 2 3 कैसे होता है, राइट। तो बाकी तो मेरे को कोई प्रोनाउन नहीं पता, ठीक। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जरा प्रोनाउन, ठीक है, बायो में प्रोनाउन कैसे, देखिए यहाँ पे आपने बोला बिली, कैरन और राम, तीनों क्या है, तीनों हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है सर। वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये वर्ब प्लेइंग वर्ब हुआ, क्या खेल रहे थे, पोकर खेल रहे थे सर, ऑब्जेक्ट है ये, पोकर खेल रहे थे, ये भी नाउन है, किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये हमारा प्रीपोजिशन है, राइट, और ये हमारा क्या है, नाउन है फिर से। तो अब इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हो, इन चीजों को ध्यान रखो, ठीक। आगे अबे दे किसके लाया है, दे आपने 3 नाम है, 3 के लिए यूज कर लिया, दे, सिंपल। तो ये हमारे होते हैं प्रोनाउन। अब फाइनली तुम्हारे टेस्ट का पल आ चुका है, वो घड़ी जिसका इंतजार था, ये 7 क्वेश्चन है, आई वांट कि आप यहां मुझे बताइए सातों में प्रोनाउन किसमें किसमें है, ठीक है। जल्दी, आपके पास है 3 मिनट, 3 4 मिनट मैं दे रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन देखो और सबका नोट करो खुद से अपनी कॉपी में कि पहले में प्रोनाउन कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, चौथे में कौन सा है, पांचवें में कौन सा, छठवें में कौन, सातवें में कौन। राइट पलक को पोकर ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली मितेश, ऑब्जेक्टिव ही था। माई आपका करके रखो, कोई पोल नहीं है, मैं एक एक करके पूछूंगा, बताओगे फिर, करिए पहले। अरे चुप रहो भाई, मैंने पूछा मत बताओ ना अभी, कल प्रैक्टिस कराइए सर, सिर्फ ताकि इंग्लिश जितना आपने पढ़ाया है मंडे तक तैयार हो जाए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रैक्टिस ही कर लेंगे। आया हूँ कहीं पे, मतलब भाई ट्रैवलिंग बहुत टाइम ले लेता है पता है यार, क्योंकि प्रोनाउन है, आया समझ ये चीज पहले तो, ठीक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है, किसमें क्या हमारा प्रोनाउन था। बालक इस क्या होता है, वर्ब होता है, सब लोग प्लीज ध्यान से देखो, कर लिया है चुपचाप बैठो। इस क्या होता है, वर्ब, वर्ब के पहले क्या आता है सर, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपसे बेसिकली पूछा ये था कि जो हमारे स्टार्टिंग के ये वर्ड्स हैं ये हैं क्या, आपको ये पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑनलाइन मैंने अब कर दिया वैसे तो, बट आपने किया होगा तो वही किया होगा, ठीक है। ये हमारे हैं क्या, राइट, मैं सारे सॉल्व कर रहा हूँ, आप फिर मुझे आखिरी में बताना कि 7 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। चलिए, ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड टू बी सक्सेसफुल, सर यहाँ पे इज हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले आता है सर सब्जेक्ट, स्टूडेंट मेरा सब्जेक्ट हो गया यानी कि नाउन हो गया, इसके बारे में आप बता रहे हो हर बालक, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के बारे में जो कुछ बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ईच हमारा एडजेक्टिव था। नीचे आते हैं, इज हमारा क्या है, वर्ब, वर्ब के पहले नाउन, राइट, यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट, और इसके बारे में आप बता रहे हो कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, तो ये हमारा एडजेक्टिव। माई स्कूल इज नियर, इस क्या है, वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, स्कूल मेरा सब्जेक्ट हो गया, और आप सब्जेक्ट यानी कि नाउन यहाँ पे हो गया, और इस नाउन के बारे में आप बता रहे हो मेरा स्कूल, तो ये भी एडजेक्टिव।
ठीक है, ये आर मेरा वर्ब हो गया, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, ग्रेप्स मेरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हो, ये वाले ग्रेप्स, ये भी एडजेक्टिव, राइट। इस हमारा वर्ब हुआ, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हो, यानी कि नाउन के बारे में। अब जब मैं सब्जेक्ट यहाँ बोल रहा हूँ, सारे नाउन है, ठीक है, फिर प्रोनाउन तो होंगे ना, कोई नाम प्रोनाउन थोड़ी होगा, ये सारे आपके नाउन है। अब इस नाउन के बारे में आप कुछ बताओगे, एडजेक्टिव। मजा आया 5 मिनट पहले बताओ मुझे, दिमाग खुला तुम्हारे। आओ या तो किसने जरा इन पांचों में किया था कि प्रोनाउन हमारे ये सब है? 0/5 बधाई हो। अब समझ में आया कि पेपर में सब बड़ा करके आते हैं, और तुम्हारे कोचिंग वाले जो पहले आंसर की डालने के चक्कर में ये सब बता देते हैं, अरे इट्स तो प्रोनाउन होता है बच्चा, है ना, इट इज भी प्रोनाउन होता है, या दे हमारा सर दोज है, दोस्त तो प्रोनाउन होगा, माई है, माई प्रोनाउन होगा, दिस तो प्रोनाउन ही होता है ना भाई। ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो, क्वालिटी नाउन होगा क्या सर, कहाँ पे क्वालिटी, इस क्वेश्चन में, हाँ जी, उसकी क्वालिटी नाउन है, क्वालिटी हमारे यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं, आई वांट कि यार आपके 0 यहाँ सही हो, तभी तो सीखोगे ना यार, प्रोनाउन बोल के एडजेक्टिव पढ़ा दी। चलो, ओके, तो ये सिखा रहा हूँ आपको एग्जामिनर कहाँ गड़बड़ी करता है आपके साथ, और आप उसी में झूल जाते हो, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस लोकेलिटी, आ क्या है, वर्ब, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। नाउ सब्जेक्ट कैन बी ईदर नाउन और प्रोनाउन, नाउन तो है नहीं, देयर प्रोनाउन होगा। अब देयर आपका प्रोनाउन है, ताली बजाइए अपने लिए, फाइनली आपको जाके छठवें क्वेश्चन में प्रोनाउन मिला है एक। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे, अरे कौन सा प्रोनाउन रखो ना अपने पास, आता है तो भाई चुप रहो, ठीक है। आगे, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स लिव्स देयर, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अगर मैं ये लिखूं, वन फ्रेंड ऑफ माइन इज वेरी इंटेलिजेंट, आप सोचो यहाँ पे वन क्या होगा और यहाँ पे वन क्या होगा, पहले यहाँ समझते हैं। वन फ्रेंड ऑफ माइन, इज हमारा क्या है, इज हमारा आपका वर्ब है, वर्ब के पहले ये पूरा हमारा सब्जेक्ट में अगर आ रहा है, राइट, आपके हिसाब से, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, मेरा एक दोस्त मेरा, तो यहाँ दोस्त क्या हुआ, राइट, ये आपका क्या है, वन फ्रेंड ऑफ माइन, राइट, ऑफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या है, राइट, ये आपका प्रोनाउन है यहाँ पे, वन फ्रेंड, एक दोस्त, ये आपका नाउन है, राइट, या सब्जेक्ट बोल लो। इसके पहले क्या आया है, वन, सब आपके नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन के बारे में आप बता रहे हो, कौन सा दोस्त, एक दोस्त, एक दोस्त मेरा, या अच्छा वाला दोस्त मेरा, दो दोस्त मेरे, तो यानी आप कुल मिला के अपने उस नाउन के बारे में कुछ बता रहे हो, तो यहाँ वन क्या होगा, यहाँ वन हमारा क्या था, एडजेक्टिव था। बट यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे देखो, लिव्स हमारा वर्ब, इसके पहले ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें अगर मैं ब्रेक करूं तो ऑफ, राइट, ऑफ के बाद क्लोज फ्रेंड क्या है, नाउन है, माई क्या है, एडजेक्टिव है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और इसके पहले भी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन हमारा ये होगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये वन फ्रेंड था, ये खाली वन था, वन फ्रेंड ऑफ लिखा था, ये खाली खाली वन ऑफ लिखा था, राइट। तो वन फ्रेंड मतलब फ्रेंड अगर नाउन है तो नाउन के पहले यानी नाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कुछ, यहाँ पे बस यही था कि यार वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, यानी कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उनमें से आप किसी एक की बात कर रहे हो, राइट, तो ये हमारे यहाँ पे प्रोनाउन था, सेवंथ। तो दो में प्रोनाउन थे, सिक्स और सेवंथ में, बाकी ऊपर के 5 में ये सारे शुरुआत के एडजेक्टिव थे। कितने लोगों का सही है, सच सच बताना, तो वरना तुम्हें श्राप लगेगा अगर किसी ने झूठ बोला तो। मजा आ गया ना। हम्म, मैंने फ्रेंड के बारे में अच्छा बोल दिया भाई, अच्छे दोस्त भी है मेरी लाइफ में, ठीक है। चलो, ओके, गुड, आई एम इंटेलिजेंट, 7/7, बेटा कल टेस्ट लूंगा, भी बताऊंगा तुमको 7/7। ओके, 6 एग्जाम्पल के बाद मेरे सही हुए, तो उसको सही नहीं बोलते, उसको बोलते सारे गलत हुए हैं, पहले मैंने दिया तुमको करने को। चलिए, ओके गुड। सेवंथ में देयर क्या होगा, ये लिव्स देयर, वहां पे एडवर्ब होगा, राइट, वेयर का आंसर आपको मिला ना। चलिए, तो ये उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है, मूविंग ऑन। चलो भाई आगे। तो ये था हमारा प्रोनाउन, पहचानना बड़ा आसान है, उम्मीद करता हूं अभी आपके लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली ट्रिकी है, अगर आप उस डोमेन में जाना चाहते हो जहां यू वांट की अगर 10 क्वेश्चन आए, 15 आए, एक भी गलत ना हो, राइट। एग्जामिनर वैसे तो नालायक पंती कर रहे हैं आजकल, इतना आसान पूछ लेते हैं ना, दिखाऊंगा भी भाई, को भी दिखा दूं यार, रुक जाओ, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो इतना कर किसका लिखित परिणाम आ गया, एक दिन तुम्हारा ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पे, लिखित परिणाम सीडीएस से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2023, अगर आप ऐसे सर्च करोगे, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं करोगे, कोई पट्टी है उस टाइम पे, आप क्या करोगे, रोल नंबर वाइज जाओगे, भाई 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 भाई, और उसके बाद नाम मिला क्या, नहीं मिलेगा, तो आपको लगेगा शायद यार गलत पीडीएफ, शायद मेरा नाम लिखना भूल गए होंगे, अभी नाम वाले में आ जाएगा, मानने को दिल तैयार नहीं होता, लेकिन जो तुमने 4 महीने में यहाँ पे टाइम पास किया है, पढ़ाई नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, वो सब फ्लैशबैक होगा ऐसे कि हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। तो बेटा, आई वांट कि आप खुश रहो यहाँ पे, ठीक है, खुश रह के पढ़ो, आई ट्राई टू गिव यू दैट एनवायरनमेंट यार, बिकॉज आई नो घर पे सबकी दिक्कत है, आई नो लाइफ में सबकी दिक्कत है, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ओके। सो उसको लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो, रुक जाओ, दिखाता हूँ, 2 बार चेक करोगे। अच्छा बेटा, हैप्पी बर्थडे। ये शुरू में ही आया था क्या, हाँ, तो एक दो मैं तुमसे पूछ लूंगा, बाकी तो अभी रुको, अरे भाई पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद, जूम क्यों नहीं हो रहा है। पहले सेकंड बताओ, बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज बताइए।
कोशिश करिए सर। सोचिए प्लीज जल्दी। आई लाइक दैट वर्ड। आई लाइक, अच्छा ये दूसरा पूछा ना, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। देखो, विदाउट हेल्थ देयर इज नो क्या, हैप्पीनेस। खत्म। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? ए कर लिया था 70% लोगों ने, ठीक है। तुम्हारे पास क्या नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सेंस के बारे में आप बता रहे हो कुछ, ठीक है। वैसे ना अभी आप ये पढ़ोगे यार, ठीक है। देखो इस बार उसने थोड़ा खेल किया था, उसने एडजेक्टिव नहीं लिखा। राइट, उसने एडजेक्टिव ज्यादा नहीं दिए थे। एडजेक्टिव उसने कुछ और दे दिया। यहाँ पे देखो पार्टिसिपल अगर दे दिया था, अभी आज ही आप पढ़ोगे पार्टिसिपल, शायद आज ही पढ़ोगे। हाँ, पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, जरंड क्या होता है, राइट। जरंड हमारा वो वर्ब है जो नाउन की तरह बिहेव करता है। पार्टिसिपल हमारे होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह, वर्ब जो हमारे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सब पढ़ोगे तब आप ये पूरा कर पाओगे। देखो ना, हम सबको मालूम है। अभी जो आपने एग्जांपल दिया हमको मालूम प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ उसने खेल किया कौन सा प्रोनाउन है। कुछ लोग कर भी लोगे इसको, आई नो, लेकिन मैं अगर पढ़ा दूंगा ना फिर करना, ठीक है। अलास वगैरह कौन से वे आप जाओगे, विच वे। अब ये देखो कौन नहीं कर पाएगा इसको, पूछ रहा हूँ मैं। चलो नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन बताओ, ये गलत ना हो। डिटरमाइनर भी आकाश जी आपके एडजेक्टिव का ही एक टाइप होता है। इवन आपके आर्टिकल भी होते हैं डिटरमाइनर, राइट। आप जब चैप्टर हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, उसमें आप सीखेंगे। देखो कई लेयर होती है जब आप पढ़ रहे हो पार्ट ऑफ स्पीच। लेयर वन अभी आप हो। लेयर वन में क्या होता है, पहचानना कि कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है। लेयर टू ये होता है कि कौन सा वाला एडजेक्टिव है, कौन सा वाला हमारा एडवर्ब है, क्या इंटेंसिफायर है, क्या नहीं है, राइट। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब फ्रेज है, क्या है। लेयर टू में आपको ये मिलेगा कि भैया कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, जरंड है या क्या है। तो अभी फिलहाल पहचानो कि वर्ब है या नहीं है, सब्जेक्ट है या नहीं है। हाँ, हुआ। आप यहाँ कह रहे हो विच वे शैल वी गो, ये वर्ब हुआ। वर्ब के पहले ये हमारा किस रास्ते, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ पूछ रहे हो, आसान, राइट। यहाँ पे उसको ऑप्शन प्रोनाउन देना चाहिए था। ये आप पढ़ोगे पार्टिसिपल वगैरह, सॉरी इन्फिनिटिव वगैरह क्या होते हैं आप देखोगे आगे जाके, राइट। ये एडवर्ब क्यों हुआ ये भी आप पढ़ेंगे। ओइंग टू हिज इल हेल्थ, या ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड। ये अभी नहीं कर पाओगे आप ना, ज्वाइन करने वाले। ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को। चलो ठीक है। तो ये इसने थोड़ा डिटेल में पूछ रखा है। इसके पहले साल वाले में आप कर लोगे, राइट। ये थोड़ा उसने डिटेल में पूछ रखा है कि कौन सा वाला प्रोनाउन है, डायरेक्ट उसने नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। चलो आगे, ये बताओ, ये फिफ्थ, ये कर लोगे। ये तो भैया आपका इंटरजेक्शन होता है एलास वाले, एलास आ ओ, जितनी भी आपकी चोट लग गई, आप जो भी आवाजें करते हो, वाह रे जीत गए, है ना, ये सारे आपके इंटरजेक्शन होते हैं। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। सोच के तुक्का नहीं, सोचो। नो क्या होगा यहाँ पे, अरे एडजेक्टिव होगा, लेकिन कौन सा वाला एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, ठीक है। पढ़ा नहीं आपने, मैंने इसको छोड़ दिया। चलो, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। हाँ जी आयुष जी, नो आपका एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना एडजेक्टिव। तो डिटरमाइनर्स भी हमारे एडजेक्टिव की ही तरह होते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स से भी नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ इन दीवार यार ऐसे पढ़ाते हैं स्कूल में कि अगर एन ई डबल एस से खत्म हो रहा है तो वो नाउन ही होगा। बट मैं बिलीव नहीं करता हूँ चीजों पे, शायद सही भी होता होगा, लेकिन मेरा तो सिंपल है भाई कि पहचान लेंगे यार नाउन। सब्जेक्ट निकालना आ गया तो नाउन हम पहचान लेंगे, है ना। कई तरीके आपने देखे नाउन पहचानने के। डन। चलो देखो भाई, यहाँ पे वी शैल नाउ बिगिन। बिगिन क्या था, वर्ब था क्या, शुरू करें, राइट। क्या शुरू करें, काम करना, दोनों हमारे वर्ब यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब आप क्या बोला, अगर मान लो नाउ में हटा दो, अब पढ़ो वी शैल बिगिन टू वर्क। ये भी सही था कि हम लोग काम शुरू करते हैं, बट अगर मैं ये बोलूं हम लोग अभी काम शुरू करते हैं, तो जब आपने ये अभी वर्ड ऐड किया, मुझे सोच के बताओ ये अभी वर्ड किसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, किसी काम के करने के ऊपर डाल रहा है ना, वर्ब के ऊपर डाल रहा है। तो वर्ब के ऊपर जो स्ट्रेस डाले या वर्ब के बारे में कुछ बताए, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। आसान, हाँ जी, आसान एकदम। ऐसे ही टफ क्वेश्चंस अगर आपको टफ लगा है तो फॉर एग्जांपल हम कल करेंगे, ठीक है, मैं खुद से बना के लाऊंगा। चलो, पोल का आंसर 60% लोगों ने सही किया था, राइट। 60% लोगों ने सही किया था। चलो भाई, दामूर। अनलेस वाला देखो, अनलेस नॉट आएगा, मतलब ठीक है। अभी तो मैं भले बोल देता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि सर अभी तो पढ़ा नहीं है मैंने, आपने कैसे बोल दिया आसान है, बट वो हो जाएगा, ठीक है, अनमरी। चलो वापस आता है। तो भाई ये था हमारा प्रोनाउन, राइट। जहां पे हमने देखा प्रोनाउन को हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के फॉर्म में भी, हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या आप प्रीपोजिशन के बाद भी, जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर के प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हमारी वहां पे थी। अब मैं आपको सेम एग्जांपल नीचे दिखाता हूं। चलो अभी आपको जो थोड़ा बहुत डाउट है ना वो क्लियर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। सब लोग इधर देखो फोकस के साथ। एक मेरा वर्ड है आफ्टर, और यहां मैं आपको दिखाऊंगा जादू कि कैसे एक वर्ड को हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लीज देखिए, अराइव्ड क्या हुआ,
वर्ब हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, कौन सा? प्रोनाउन। दे अराइव्ड, कब? सून आफ्टर, राइट। सून मतलब आप बता रहे हो जल्दी आए थे यार, जल्दी आ गए थे, और इसके बारे में आप कुछ बता रहे हो, राइट, कि भैया क्या आप देखो, एक तो होता है वर्ब के बारे में आप बताओ कि वो लोग आप बोलो वो आ गए, दे अराइव्ड, ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ ना, दे अराइव्ड, वो लोग आ गए, बट वो जल्दी आ गए, जल्दी ही आ गए, तो ये दोनों हमारे क्या है? एडवर्ब है ना भाई, कि आप जल्दी आने को बोल रहे हो कि हाँ भाई जल्दी आ गए थे, राइट, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। यहाँ पे देखो, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी जो फादर साहब के नेम को वो कर रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है, राइट। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहाँ पे देखिए, ही टेक्स वर्ब के पहले सब्जेक्ट, ये आपका प्रीपोजिशन, अरे क्या कह रहा हूँ, ये प्रीपोजिशन, और ये आपका हिज फादर, फादर आपका नाउन, हिज क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आफ्टर क्या बता रहा है? फादर और आपके बीच में एक संबंध, एक आफ्टर आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, आफ्टर एजेस, शैल हमारा वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा? एडजेक्टिव। देखते जाओ, वी वेंट अवे, हम चले गए थे जब वो गया था, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, दो एक्शन हमारे हो रहे हैं, दो एक्शन पास में हो रहे हैं, पहला एक्शन परफेक्ट में है, दूसरा एक्शन सिंपल पास में दोनों रूल यहाँ पे, और बीच में आप आफ्टर से ज्वाइन कर रहे हो, ये काम होता है कंजक्शन का। कंजक्शन क्या करता है? दो चीजों को ज्वाइन करता है। हर चीज के बारे में आप पढ़ोगे पूरा चैप्टर, मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं दोनों से देख रहा हूँ कि एक दो क्लास हुई है इंग्लिश की, और दो क्लास के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इंग्लिश कैसे करें सर, बड़ी टफ लग रही है, कुछ का अलग ही सीन है। भाई पढ़ तो लो पूरा पहले यार, कंजक्शन पढ़ा नहीं, एडजेक्टिव पढ़ा नहीं, प्रोविजन पढ़ा नहीं, एडवर्ब पढ़ा नहीं, अभी तो आप बस पहचान रहे हो एडवर्ब कौन, प्रीपोजिशन कौन, एडजेक्टिव कौन, कंजक्शन कौन। समझ में आ गया एक वर्ड कैसे चार तरीके से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल समझा दूं, चलो देखो, एबब द हेवंस, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हेवंस कहाँ है? वेयर का आंसर एबब है, एबब क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। मोरल लॉ क्या है? एबब है सिविल लॉ के, दो चीजों के बीच में आप संबंध बता रहे हो, देखो वही चीज, और एबब के बाद क्या आया है? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है, सिविल नाउन हो गया, एबब मेरा प्रीपोजिशन हो गया। एनालाइज द एबब सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? द किसके लिए आया है? सेंटेंस के लिए, सेंटेंस नाउन होगा, नाउन के बारे में आप कुछ बता रहे हो, कौन सा सेंटेंस? ऊपर वाला सेंटेंस, एबब मेरा अगर नाउन के बारे में कुछ बताओगे एडजेक्टिव होगा। हमारे ब्लेसिंग्स कहां से आते हैं? ऊपर से आते हैं, राइट। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है, यहाँ एबब क्या हुआ? नाउन, यहाँ एबब नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ प्रीपोजिशन है, और यहाँ वेयर का आंसर है। हमारे हेवेंस कहाँ हैं? सॉरी वेयर का आंसर है, हमारे हेवेंस कहाँ है? वहां है, तो ये हमारा एबव। बट कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम, ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, यहाँ था ही नहीं प्रीपोजिशन, समझे बालक? तो प्रैक्टिस लगेगी, इसलिए प्लीज ये जो स्कूल में सिखाते हैं ना एनी डबल एस से एंड हो, तो ये हमेशा नाउन होगा, ये सब मत याद करो। एक और दिखाता हूँ, चलो। अरे कैसे दिक्कत है भाई, मोरल लॉ एंड सिविल लॉ, एग्जैक्टली, मोरल लॉ भी आपका होगा नाउन यहाँ पे, राइट। अगर पूरे को आप एक मानते हो, अगर खाली लॉ लॉ मानते हो, तो लॉ हमारा हो गया क्या? लॉ हमारा हो गया भैया जी नाउन, और कौन सा लॉ? मोरल लॉ, एडजेक्टिव हो गया, बट ये साथ में लिखा जाएगा मोरल लॉ, ठीक है। चलिए एक और बेटर का देख लेते हैं। आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान, प्लान नाउन है, ये देखो आर्टिकल किसके लिए आया है? प्लान के लिए। नाउन के बारे में आप कुछ बताओगे, क्या होगा वो? एडजेक्टिव भी बताता है ना। आई नो बेटर, जानना, जानना एक वर्ब होता है, राइट। वर्ब के बारे में आप कुछ बता रहे हो, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब ही करेगा। आप एक बात सीख लो, एडजेक्टिव के बारे में कोई कुछ बताए, एडवर्ब के बारे में कोई कुछ बताए, या वर्ब के बारे में कोई कुछ बताए, तीनों केवल एडवर्ब ही कर सकता है। यानी एक एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब और अ वर्ब। एडवर्ब ही एडजेक्टिव के बारे में भी, एडवर्ब के बारे में भी, और वर्ब के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ समझा सकता है। और नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव। ठीक, यहां देखो, गिव प्लेस टू योर बेटर्स, अब तुम्हारा, राइट। ये क्या है? टू, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, और नाउन के लिए आपने क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव। योर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, लेकिन बेटर्स क्या थे? नाउन थे। यहाँ देखते हैं, द बॉक्सेस विथ विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर, तो वर्ब का फॉर्म ही है, तो कौन नहीं पहचान ले, वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं, किसी और का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता। तो बेटर वर्ड को आपने यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया, यहाँ एडवर्ब के फॉर्म में, यहाँ नाउन के फॉर्म में, और यहाँ वर्ब के फॉर्म में। अभी क्लियर है? एबव कैसे? आप बोल रहे हो हेवंस कहाँ है? एबव है, वेयर का आंसर मिल रहा है ना, राइट। लास्ट वाला एरर में अभी आदित्य जरा पढ़ लो यहाँ पे। एक तो जब मैं पढ़ा ही रहा होता तुम्हारा कुछ और चल रहा होता मैसेज में, है ना। सर वेयर का आंसर है तो नाउन कैसे हुआ? वो एग्जांपल भूल गए क्या? एडवर्ब फ्रेज वाला, इधर देखो, इतनी जल्दी तुम्हारी मेमोरी जीरो है, खुद तो पढ़ के आते नहीं हो, ये पूरा मैं पूछूं एडवर्ब फ्रेज होगा, ब्रेक कर दूं प्रीपोजिशन, और ये नाउन। कल बताया था इन द गार्डन में इन क्या होता है, दा क्या होता है, गार्डन क्या होता है, और पूरा इन द गार्डन हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि वेयर का आंसर मिल रहा है। लेकिन वही है, क्यों रीड तो आप करके नहीं आओगे ना है ना। स्कूल वही है भाई, रिवाइज नहीं करके आओगे, फिर आके कितना आसान है सोचो आपके लिए लिखना है यहाँ पे, थोड़ी मेहनत करो ना अपने आप से। चलो, कल की क्लास नहीं लगाई थी तो यार इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हाँ मैं एक चैनल खोल लेता हूँ चलो गौतम जी, बेटर से सेकंड फॉर्म नहीं होता, राइट। बेटर एक सिंपल आपका वर्ड है, ओके। आप सोचता हूँ स्कूल में इंग्लिश क्यों, टीचर क्यों बोलते थे टॉक टू मी इन इंग्लिश इस चीज को मैं फिर बता दूं, क्योंकि कुछ लोग वही है, अब एक चीज आप पकड़ लेते हो उसको लेके बेटर हो गए, है ना जीवन भर, मुझे मालूम। अरे कल मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया कि जो आपको वेयर का आंसर दे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। आई एम
प्लेइंग इन दी गार्डन। ये एग्जांपल दिया था। आई एम इन, दोनों में देखते हैं। मैं कहां हूं, अंदर हूं। वेयर का आंसर मिल रहा है ना, अंदर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। यहां देखो, मैं क्या खेल रहा हूं नहीं पता, मैं कहां खेल रहा हूं, कहां का आंसर मिल रहा है, गार्डन में। तो गार्डन नहीं खेल रहे हो आप, गार्डन में खेल रहे हो। तो ये पूरा, अगर आप, मैं एग्जामिनर होता, मैं पूरा आपको करता अंडरलाइन, तब आप बताते कि हाँ सर ये तो वेयर का आंसर दे रहा है ना, एडवर्ब फ्रेज होगा। फ्रेज क्यों, एक से ज्यादा वर्ड। बट अगर मैं इसको ब्रेक करके पूछूं, इन क्या, इन सर प्रीपोजिशन, दा क्या आर्टिकल, गार्डन क्या नाउन। सेम यहां पे था। हेवेंस कहां है, एबव है। वेयर का आंसर मिल रहा है, एबव हो गया हमारा वेयर। हमारे ब्लेसिंग्स कहां से आते हैं, ऊपर, ऊपर नहीं आते, ऊपर से आते हैं। तो ऊपर से पूरा होगा एडवर्ब। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था, केवल एबव क्या होगा। गया दिमाग में, खुल गया तुम्हारा अभी। बार बार बस रिपीट कराते हो सेम चीज को भाई। मजा आया अभी। हम्म चलो, मूविंग ऑन। थोड़ी मेहनत खुद से भी करो, ठीक है। जरा रिवाइज करिए, रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी मन उतनी बार देखिए। मैंने बहुत तसल्ली से आपको समझाया है, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे, अब देखो ये सब खुद से आप पहचान सकते हो भाई, कैसे बट को, कैसे डाउन को हमने कहां कहां यूज किया है, एबव कैसे हो गया। तो राइट, इन चीजों को हमको भैया जी देखना पड़ेगा। चलो, ये आपके क्वेश्चंस आए हैं। भाई क्यों है ये सीरियस 219 के। रीता जी खाती हैं, खाना क्या होता है, किस बालक को नहीं पता। उसने सोचा मूवी एंड हो गई, कैसे एंड हुई है, एब्रप्टली। एंड होना होता है वर्ब, वर्ब के बारे में कौन क्वालिफाई करेगा वर्ब को, बोल दे रहा हूं, बताओ। फर्जी परेशान बस रहते हो, है ना। एक लाइन सीख गए हो डाउट, एक लाइन सीख गए हो कि इंग्लिश ले लेती है, एक डाउट सीख गए हो जीएस ले लेती है। कॉपी पेस्ट करते रहते हो हर जगह, ग्रुप में भी, यहाँ भी। राइट, जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं चुपचाप। ठीक है। रिपीट मैं जितनी बार बोलोगे, लास्ट 3 क्लास से मैं वही कर रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन अगर आप नहीं हो, खुद से नहीं देखोगे रिकॉर्डिंग, खुद से नहीं कोशिश करोगे, तो कभी नहीं आएगा। अगर सिर्फ आसान पढ़ा के निकलना है, तो फिर एग्जाम में आप बोलते कि सर ये तो पता नहीं कैसे करना था, है ना। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल करो अपने आप को, पूछो क्वेश्चन कि क्यों होगा नाउन, क्यों होगा प्रोनाउन, क्यों होगा एडवर्ब। हर चीज रटो मत प्लीज, ठीक है। चलो। चलो गुड। अच्छा लग रहा है देख के, आपने कर लिया यार। वर्ब के बारे में कुछ बताओगे सर, एडवर्ब होगा। अब अगर मान लो डिटेल पूछता मैं, वो आप पढ़ोगे एडवर्ब चैप्टर में, कौन सा वाला एडवर्ब, इंटेंसिफायर क्या होते हैं, हमारे डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, सब आएगा ना। लेकिन भाई यार डे 1 नहीं पढ़ पाओगे ना। आई विल मीट यू इन दी थर्ड वीक। थर्ड वीक में आसान सारे क्वेश्चन है हमारे यार, ठीक है। प्रीपोजिशन वगैरह 2 चीजों को ज्वाइन कर रहा है, कंजक्शन होते हैं ये। उसने कैसे आंसर किया, आंसर के बारे में बता रहे, ट्रूथफुली आंसर किया। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। ये देखो हुर्रा बुर्रा जो भी है तुम्हारे इंटरजेक्शन सारे होते हैं। सन तुम्हारा लिखता है, लिखना वर्ब होता है, कैसा लिखता है, लिखता है लेटर, लेटर हमारा लिख रहा है कैसे, लेटर, मीनिंगलेस लेटर। अब लेटर क्या है, यहाँ पे खेल हो जाएगा, पोल दे रहा हूं, बताओ। सोच के करना प्लीज, बिना सोचे नहीं करना बालक। भैया क्वेश्चन है जो बहुत दिनों से था कि लास्ट ईयर तुषार भैया हमेशा राइट आंसर देते एंड टॉप आते थे ना। जो वहां टॉप आते हैं ना, वो यहाँ के टेस्ट में टॉप नहीं आते, ठीक है। राइट। सर आई थिंक आई गॉट रिमूव्ड फ्रॉम सीडीएस ओटीए ग्रुप फॉर सेंडिंग रेफरल कोड। एडमिन को भेज देना भाई, क्यों करते हो ऐसी हरकतें। एक चीज आप समझ लो, मुझे आपको ये बोलना भी था। ग्रुप जो आपका है, थोड़ा डेकोरम मेंटेन रखो, ठीक है। लास्ट एक हफ्ते से आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, मैंने बोला नहीं वहाँ पे, आई एम ओके विद कि आप कोई भी वहाँ पे कुछ भी भेज रहे हो, बट यार जस्ट नो कि कॉपीराइट नाम की चीज होती है। अगर आप किसी की बुक मान लो है, कोई भी बुक है, ठीक है, पढ़ाई की, लक्ष्मीकांत ले लो, आप अगर उसकी पायरेट कॉपी भेज रहे हो ग्रुप में, तो वो ग्रुप में अगर आ रही ना, तो यार वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझ रहे हो। एज एडमिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे ग्रुप में ऐसी चीजें क्यों आई, पायरेट चीज कॉपीज है ना। तो अगर कुछ होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। ओके, तो प्लीज कोशिश करो कि यार सिर्फ प्रोडक्टिव डिस्कशंस में ही अपना वो रखो भाई, ठीक है। हम्म ये जो थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत हंसी मजाक इज टोटली ओके यार, मैं खुद कर लेता हूँ। लेकिन जिस चीज के लिए आप हो वो ऊपर रखो, राइट। तो इतना अच्छा आप आपस में डिस्कस करके कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। हाँ वो नहीं कि डिनर किया तुमने, ठीक है, वो मैं टांग पकड़ के तुमको खाना खिला दूंगा। आज एक भाई साहब को खिलाया दोपहर में, ठीक है। तो डिनर लंच पूछना है तो मुझसे पूछा करो, सर खाया क्या आपने, मैं बताऊंगा बड़े प्यार से तुमको। चलो। आज एक भाई साहब मिले थे दोपहर में, मीनिंग इंग्लिश का पूछा है, लेटर का मीनिंग मीनिंग पूछा है, जो ये आपका बोल्ड है। आज एक भाई साहब मिले थे, तो मैंने उनको फोन किया। उन भाई साहब ने, देयर इज गर्ल जिसको उन्होंने अराउंड 30-40 टाइम्स कॉल किया था, और मैं चैट्स पढ़ के प्योर निब्बा वाली भाई मारे थे। कैसे रहूंगा मैं, तुम्हारी वजह से बहुत प्रोडक्टिव हो गया हूँ, रेगुलर हो गया था। और मैं, मेरी हालत खराब है कि मैं साला इसको नहीं कर पाया रेगुलर, ये कह रहा उसकी वजह से रेगुलर हो गया। या मैं पागल हो जा रहा हूँ रोज पढ़ाते पढ़ाते, मोटिवेट करते करते। ये उसको कह रहा था रेगुलर, मेरे को दिक्कत इस बात की थी कि इसने उसको कैसे बोला कि वो इसको कंसिस्टेंट बना रही है, मेरे को इसने कभी नहीं बोला। तो मैंने फोन मिलाया भाई साहब को, और भाई साहब फोन काटे जा रहे हैं। तो भाई साहब को लगा कि इनके और डिटेल्स हमारे पास नहीं है, उनका एड्रेस लेके सब कुछ है, तुम्हारे साथ भी भैया बेटा। तो जरा कायदे में रहो, ठीक है, प्यार से पढ़ो, चलो। हाँ, ना किसी को परेशान करो ना खुद परेशान हो, ठीक, जिसलिए आप आए हो, राइट। बेस्ट एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ाई यहाँ पे कराऊंगा।
चलो, तो भाई लेटर्स के बारे में आप कुछ बता रहे हो, लेटर क्या था, नाउन, नाउन के बारे में कोई कुछ बताएगा, एडजेक्टिव होगा। वेरी गुड, 70% लोगों ने किया था, लेकिन कुछ लोगों ने एडवर्ब किया था। अरे मेरे भाई, सन लिखता है, कैसे लिखता है, अगर उसके बारे में आप बताते तब वो होता ना वर्ब। अरे आप तो लेटर के बारे में बता रहे हो कि सन लिखता है, क्या लिखता है, लेटर लिखता है, कैसे लेटर लिखता है, मीनिंगलेस, बकवास। तो लेटर के बारे में आप बता रहे हो ना, लेटर कैसे हैं, बकवास हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं। तो नाउन के बारे में जब आप कुछ बताओगे तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ना, एडवर्ब कैसे होगा। ये सारे आपके डिवाइस क्यों हैं, ये वर्ब, ये सॉरी प्रोनाउन आप पढ़ोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम की चीज होती है, राइट, ये आप देखेंगे आगे जाके। तो ये सब आप कर लोगे स्लोली बोली, ठीक है। बाकी ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं, मैं भेज भी दूंगा आपको ये स्लाइड, ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। और ये तो एकदम हलवा वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, वर्ब दो तरह की होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो एक और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं वो दूसरा वर्ब। कल जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा वो बड़े डिफिकल्ट थोड़े से होंगे, क्योंकि आपको सोचने में मजबूर करेंगे। चलो अभी वापस आता है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि सर नाउन क्या है और हमारा क्या है प्रोनाउन, ठीक है। दो चीज आपने बड़े अच्छे से देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सर जी यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो कि जितना आपको अभी समझना था, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे कुछ चैप्टर में, एडजेक्टिव के चैप्टर में या एडवर्ब के चैप्टर में। अभी बस आपको ये समझना था कि एडजेक्टिव होते क्या है। जब आप नाउन के बारे में बालक कुछ भी बताओगे, जैसे मैं बोलूं आई हैव अ पेन, ध्यान से प्लीज समझना, मेरे पास एक क्या है, पेन है। आई हैव सर ये तो वर्ब हो गया, राइट। ये सर मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया सर। ये सर हमारा आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद क्या आया होगा सर, नाउन आया होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। बट अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं अभी, आई हैव अ ब्लू पेन या ब्लैक पेन, अब आप क्या कर रहे हो, आप इस पेन जो कि एक नाउन है इसके बारे में कुछ बता रहे हो। तो ऐसा कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। बस इतना ही आसान है पहचान। एडजेक्टिव हमेशा आपके नाउन के बारे में, राइट, कुछ बता रहा होगा, बस खत्म। और इसमें कुछ पढ़ाने वाला ही नहीं। नीचे आप देख सकते हैं, ये तो पार्टिसिपल वगैरह है यहाँ पे। देखिए, ये देखो, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स या प्रोनाउंस, ठीक है। दे कैन बी पार्ट ऑफ ईदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। कॉमन एडजेक्टिव आपके रेड, ब्लू, फास्ट, स्लो, बिग, टॉल, वाइड, कई सारे हो सकता है। ये सब मत, इसमें मत जाओ, ठीक है। इस पे आप कंफ्यूज होते रहोगे। सिर्फ मैंने आपको एक ही पढ़ाया था कि वेयर का आंसर जो है वो एडवर्ब होता है, उसके अलावा प्लीज कुछ मत और सोचो। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या था, एडवर्ब बालक, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल में आपका सब क्लियर हो जाएगा। ही ड्राइव्स, भाई साहब चलाते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे दोनों क्या है, ही क्या है और ड्राइव क्या है, सोचिए जल्दी। गुड, सबने कर लिया, वेरी गुड। आपने बोला कि सर ड्राइव सर मतलब कोई एक्शन हो रहा है, वर्ब हो गया। वर्ब के पहले सर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ही मेरा प्रोनाउन होगा, खत्म। ये हो गया एक। अब अगर मैं इसमें लिखूं ही ड्राइव्स, क्या चलाता है, कार चलाता है, तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सर ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, लो, ये क्लियर। अच्छा, अब मैं लिखूं अगर ही ड्राइव्स फास्ट, अब यहां मैं पूछूं आपसे फास्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ड्राइव मेरा वर्ब है, ड्राइव चलाता है, कैसे चलाता है। आप वर्ब के बारे में कुछ बता रहे हो ना, कि भाई चलाता है, तेज चलाता है, तो आप वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो फास्ट यहां क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, ही ड्राइव्स तेज नहीं बहुत तेज, वेरी फास्ट। अब यहां देखते हैं, ड्राइव मेरा वर्ब हुआ, वर्ब के पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा व्हिच इज प्रोनाउन इन दिस केस। वेरी फास्ट क्या होगा, सर फास्ट तो मेरा क्या था सर, एडवर्ब था। क्यों, क्योंकि ड्राइव के बारे में बता देता ना, कैसे चला रहा है, फास्ट चला रहा है। अब आप फास्ट के बारे में कुछ बता रहे हो कि यार तेज नहीं बहुत तेज चला रहा है, आप तेज के बारे में कुछ बता रहे हो कि सर तेज नहीं बहुत तेज है, तो वेरी क्या हुआ, वेरी भी एडवर्ब हुआ, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। तो एडवर्ब की खासियत यह है कि एडवर्ब हमारे वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी उनको क्वालिफाई करता है या उनके बारे में बताता है चीज, बस, राइट। और एक कुछ लोग याद करते हैं कि लास्ट में एलवाई लगा दो एडजेक्टिव के, तो बन जाता है हमारा एडवर्ब। ऐसा होता है 99% केसेस, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, इसलिए अगेन मैं आपको नहीं बोलूंगा। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि भाई तुक्का ही मारना है, बिल्कुल कोई चीज काम नहीं हो कर रही है, तब ये चीज आप नोट कर लो कि यार कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे मान लो क्विक है, ये क्या है, अगेन ऐसे आप नहीं बोलोगे क्या है, लेकिन अगर इसको मान लो एक टाइम के लिए कि ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है, राइट, ये एडजेक्टिव है, तो इसमें अगर आप एलवाई लगा दोगे, या फिर स्लो है, स्लो में आप एलवाई लगा दोगे, सारे हमारे एडवर्ब बन जाएंगे। इफ यू वांट, आप ऐसे याद करना चाहो तो करो, लेकिन इनके अलावा भी एडवर्ब होते हैं। ऐसा नहीं कि सब एडवर्ब के लास्ट में एलवाई ही लगा रहता हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको फिर समराइज कर दे रहा हूँ। हमारा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में सेंटेंस होता है, पहले होती है एबीसीडी, एबीसीडी से बनता है लेटर, लेटर मिलकर बनाते हैं हमारे फ्रेजेस, जो कि मीनिंग नहीं होती, फ्रेजेस में अगर मीनिंग हो जाती है वो बन जाते हैं हमारे क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस। ठीक, सेंटेंस होते हैं भैया जी हमारे, उसमें दो चीज हमको चाहिए होती है, एक तो हमारा सब्जेक्ट और एक वर्ब। कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जो एक्शन कर रहा होगा, जो वर्ब कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस चीज के ऊपर वो एक्शन हो रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट। मैं खेल रहा हूं, मैं घर पे खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, क्योंकि मैं खेल रहा हूं, खेलना है, मेरे द्वारा खेला जा रहा है, लेकिन क्या खेला जा रहा है वो नहीं बताना मुझे। तो ये तो था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं आगे, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों या तो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं एडजेक्टिव, हमारे नाउन के बारे में, गोरा है, पीला है, लाल है, काला है, जो भी है, ये एडजेक्टिव बताते हैं। एडजेक्टिव नाउन के नाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने का मतलब उनके बारे में कुछ बताते हैं। और फिर नंबर आता है एडवर्ब। एडवर्ब बड़ा शातिर है, ये सबके बारे में बताता है, कानाफूसी कर तुम्हारी तरफ, इसकी बात कर लेंगे, इसकी बात भी कर लेंगे। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताएगा, राइट। ही ड्राइव्स फास्ट,
वो चलाता है, कैसे चलाता है? तेज चलाता है। तो तेज यहाँ चलाना क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, राइट? ड्राइव्स क्या हुआ? वर्ब हुआ, और वर्ब कैसा? तेज। तेज क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। वो बहुत तेज चलाता है। अब आपने तेज चलाने को भी क्वालिफाई कर दिया, भाई तेज ही नहीं बहुत तेज, तो दोनों हमारे एडवर्ब हो गए। तो एक एडवर्ब हमारे दूसरे वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्लियर, खत्म तुम्हारा, इतना पढ़ा तुमने, मजा आया भाई साहब? गला बैठवा दिया तुम लोगों ने यार। ही ड्राइव्स वेरी फास्ट में फास्ट नाउन क्यों नहीं है? तो तुम समझाओ ये नाउन कैसे है, पहले जरा अनम्यूट करो। वंशिका, कैसे आपको लगा कि ये नाउन है? पहले आप वो बताइए, फिर हम बताएंगे क्यों नहीं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा। सर ड्राइव्स वर्ब होगा? रुको, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, हाँ जी ड्राइव्स वर्ब होगा। सर आपने बताया था वर्ब के बाद जो आता है वो नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। वर्ब के बाद जो आता है वो नाउन होता है। ये आई थिंक अभी बताया होगा ना कुछ देर पहले ही, या फिर एक्स्ट्रा क्लास में बताया था क्या? जो वो है प्रीमियम बैच है ना अपना, उसमें बताया था क्या? सर नहीं सर, एक और एग्जांपल है सर, जैसे एक और था सेंटेंस, आर हाँ ब्लेसिंग्स कम हाँ फ्रॉम अबव, तो हाँ, इसमें रुको रुको, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ। आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, हाँ जी बताइए। तो सर इसमें कम वर्ब हुआ। हम्म। तो वर्ब के बाद जो आता है, मतलब अबव अगर हम फ्रॉम को इग्नोर कर दे तो अबव इज नाउन। इग्नोर कर दिया आपने फ्रॉम को, और बाकी जो बचा नाउन, यही तो इग्नोर तो नहीं करना था। कर दिया क्या आपने इग्नोर? सर नहीं अरे भाई, सर आपने ये बताया था कि वर्ब के बाद जो आता है वेरी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो अरे तो मैंने नाउन हवा को में नहीं follow बताया ना यार कि कुछ भी आ जाए तो आप टिक ही कर लो, है ना? पर सर तो पता मैंने कैसे आपको, चलेगा कि कौन सी वर्ब के बाद नाउन है या एडवर्ब माना जाएगा, क्योंकि इसमें ड्राइव्स इज वर्ब और उसके बाद पास्ट है, तो वो भैया एडवर्ब हो और गया दीदी नाउन। जी सुनिए, कल से मैं आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा एक वर्ड एक सेंटेंस में वर्ब होगा, दूसरे में नाउन बन जाएगा, ठीक है? सेंटेंस के हिसाब से पहचानना है। ये रहा वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या? नहीं है ना, क्या चलाता है उनको नहीं मालूम, हाँ कैसे चलाता है वो मालूम। वर्ब के बारे में आप बता रहे हो ना कि तेज चलाता है, तो वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, क्या होगा वो? एडवर्ब होता है ना वो तो। ये भी एडवर्ब, कैसे तेज चलाना एडवर्ब हो गया। तेज के बारे में आप कुछ बता रहे हो कि बहुत तेज चलाता है, तो आप एडवर्ब के बारे में जो कुछ बताता है वो भी एडवर्ब होता है, दोनों ही हमारे एडवर्ब हो गए। समझ आया? यस सर। ऐसे अन भाई इग्नोर ही कर दोगे बीच में यार, ये सही है। चलिए नेक्स्ट। तो इतना सा था यार। ओ भाई थक गया यार। आई एम लोनली क्या हो गया साहिल? एग्जाम्पल पूछ रहे हो? आई एम लोनली सिंस 2 days। इसमें लोनली क्या होगा बताओ भैया? लोनली है, बता दीजिए। आई एम लोनली सिंस 2 days। मैं थप्पड़ मार दूंगा आप, ठीक है? तुम पूछ रहे हो आई हैव नो गर्लफ्रेंड, यहाँ नो गर्लफ्रेंड क्या होगा? किस्मत है तुम्हारी, वही शो कर रहा है, उसमें और कुछ नहीं होगा। आई एम, आप क्या हो? आप लोनली हो, दुख है तुम्हारा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया। प्रीपोजिशन क्या था यार? देखा था हमने स्टार्टिंग में। प्रीपोजिशन के बाद हमको क्या मिलता है? ये हमारा एक रिलेशन बता। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में, राइट? एग्जांपल ऑन द टेबल, ये सब मेरे भाई पढ़ाऊंगा तुमको, कैसे बोलूं मतलब मेरे को, जब तुम कमेंट में लिखते हो ना मेरे को थप्पड़ आके जाऊं तुमको मैं। जो लिखते हैं सर मैथ्स में, सॉरी इंग्लिश में, सर ये दिक्कत, सर प्रीपोजिशन, सर फ्रेजल वर्ब नहीं आता, सर फिक्स प्रीपोजिशन नहीं आता, सर पढ़ोगे ना बे? ऑन क्यों आया है, इन क्यों आता है, ऑन टू क्या होता है, सब पढ़ोगे, ठीक है? तो हमारे प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा आपको बालक? नाउन मिलेगा, देखो सब में, ठीक है? तो ये रिलेशन बताता है आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो उसका पूरे संबंध से, कि बिल्ली कहाँ है? बिल्ली टेबल पे है। तुम कहाँ हो? तुम छत पे हो। ऑन दी टेरेस, इन दी, ऑन दी बेड या इन दी बेड, ये बताऊंगा आपको क्या होता है। आप अगर शावर में हो, यू आर इन दी शावर होगा, या फिर क्या बोलते हैं, अंडर द शावर होगा। ये भी आप सीखेंगे सर। अभी मैं पूछूं तुम गलत बताओगे, लो पूछ लेता हूँ। मंकीज लिव, चलो पहला है एट द ट्री, एट रहना इसमें कंफ्यूज हो गए। ऑन द ट्री, इन द ट्री, सब पूछ लेगा। पेड़ पे बैठा, अंदर बैठेगा ना, तो ऑन थोड़ी ना होगा, इन होगा। शौक लगा? अगर मैं बोलता हूँ ब्रांच, यहाँ अगर मैं ट्री की जगह ब्रांच लिख दूं तब क्या होगा? ऑन दी ब्रांच, ब्रांच पे, लेकिन पेड़ में रहता है, पेड़ पे नहीं रहता, पेड़ के ऊपर नहीं रहता, पेड़ के अंदर रहता है वो। समझ में आया क्या? तो ये सब अगेन झलकी है, ठीक है? झलकियां हैं ये आपको पढ़ना है सब, लेकिन विथ टाइम, विथ टाइम, विथ टाइम, ठीक है? चलो ओके, तो ये खत्म करते हैं। पोल गलत किया आपने, 33% लोगों ने केवल सही किया था। चलो, तो ये हमारे प्रपोजिशन है जहां पे हम इनके यूज पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होते हैं? दो तरह के पढ़ेंगे आप आगे जाके। सबऑर्डिनेटिंग होते हैं कुछ, कुछ हमारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, राइट? तो कंजक्शन चीजों को ज्वाइन करते हैं, ये पे आप पेयरिंग पढ़ोगे, यही हम लोग शादी ब्याह कराएंगे। इस वीकेंड आपकी एक्स्ट्रा क्लास है जहाँ पे मेजर चीजें हम पढ़ लेंगे, यानी कि एक लंबी क्लास करेंगे दोपहर में। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली संडे, राइट? आई लेट यू नो। तो एक्सक्यूजेस छोड़ दो अब, ठीक है? टेस्ट कर रहे हो दिन में 2-2 3-3 जो भी है, उनको सीरियस लो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? बड़े तसल्ली से आप पढ़ रहे हो, राइट? सब अच्छा होगा। चलो, तो कंजक्शन क्या होते हैं? वो हमारे वर्ड्स जो चीजों को ज्वाइन करते हैं। जो मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम गुड एंड आई एम इंटेलिजेंट, या फिर आई एम गुड एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पे एंड ने क्या किया? आई एम गुड और आई एम इंटेलिजेंट को ज्वाइन कर दिया, आई एम गुड एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ एंड क्या हो गया? मेरा कंजक्शन हो गया। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स हमारे होते हैं कंजक्शन, इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है? इंटरजेक्शन आपने देखा भैया, जितने तुम्हारे साउंड होते हैं, वाओ,
हर्रो नहीं, हुर्रे बोलते हैं इसको, हर्रो क्या बोल रहा हूँ, एलास। और क्या होते हैं भाई, और बताओ। वाओ, आ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड नहीं होता, ठीक है तुम्हारा ओ माय गॉड बढ़िया है, ब्रावो। और हाँ अबे खाली ओ होता है, कह रहे हैं वो शिट, क्या भाई, आउच, ये कौन है लड़का आउच वाला, क्या नाम है इसका चलो बस करो। नहीं अभिषेक जी, न्यू आप उसमें ऐड कर सकते हो चीजें, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह खासकर। इंटरजेक्शन हमारा ये ऐसे जितने भी हमारे साउंड होते हैं, जब दुख होगा तो अलग साउंड हम निकालेंगे ऑब्वियसली, जब हमें क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, खुशी होगी तो उसको हम अलग साउंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए, फिर आपको बताया गया था कि हमारे कैसे अलग अलग वर्ड्स अलग अलग चीजें शो करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मैं आप में इसको आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है, कल इसको हम पढ़ के 10-15 मिनट का टॉपिक है ये, पार्टिसिपल आर्टिकल तो पता ही आपको, पार्टिसिपल जेरेंड और इन्फिनिटिव, ये तीन चीजें हम कल पढ़ेंगे सुबह, सॉरी सुबह मतलब कि शुरू में, और उसके बाद हम कल क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास मस्त है, शाम की बात कर रहा हूँ मैं, दोपहर में क्या प्रैक्टिस करेंगे अभी मैं प्लान करता हूँ, आपको मैं बता दूंगा, राइट, या फिर एक काम करेंगे दोपहर में ही टेस्ट कर लेंगे, राइट, एंड शाम को हम पढ़ लेंगे आगे, राइट, मतलब कल आपने को प्रैक्टिस करनी ही करनी है तगड़ी वाली आपकी इस चीज की। और मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ के रुको। आज दोपहर में करंट अफेयर में आए थे क्या सब लोग, मजा आ गया। जो लोग नहीं आ पाते प्लीज, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप प्लीज देख लिया करिए उसी दिन, ठीक है भाई। नंबर तो आज बड़ा अच्छा है तुम लोग के, अच्छा कर रहे हो या फिर बस आसान पेपर मिल गया था आज, हुर्रे वाला हो गया था सी हुर्रे से ओह में टाइम नहीं लगता तुम्हारा, ठीक है। चलो, हाँ वो प्लान है रन उसके लिए, ठीक है। चलो हाँ जी, कल टेस्ट होगा क्या मनोज जी, रोज होता है भाई, कल क्या। ओके, एक टेस्ट, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछूं,